हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। ओके, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, अंतर पढ़ने वाले हैं। क्या क्या अंतर होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, क्या क्या अंतर होता है, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में आता है तो 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप पक्का करके रखिएगा, ताकि आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो सके और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स, अच्छा स्कोर कर सकें, है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस हमसे कहता है उत्तल दर्पण में परावर्तन करने वाला तल बाहर की ओर उभरा होता है। तो दोस्तों, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जानते ही हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है उसमें परावर्तन इस तरफ से होता है और यहाँ पर पॉलिश की हुई होती है, आप इतना जानते ही हैं। और इसमें ये बिल्कुल अपोजिट होता है इसका, यहाँ पर इसकी पॉलिश करी हुई होती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें हमारा फर्स्ट डिफरेंस कहता है उत्तल दर्पण में परावर्तन करने वाला तल बाहर की ओर होता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। यहाँ पर हमारा परावर्तन इस ओर से होता है ना, इस ओर से हमारा परावर्तन होता है। तो ये परावर्तन तल हो गया ना, परावर्तन तल। तो परावर्तन तल हमारा बाहर की ओर है, इसलिए इसमें हमारा फर्स्ट डिफरेंस हो जाता है कि इसमें हमारा बाहर की ओर परावर्तन तल होता है और इसमें हमारा अंदर की ओर परावर्तन तल होता है ना। देख सकते हैं आप, इसमें अंदर की ओर परावर्तन तल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परावर्तन तल। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस हो जाता है। अवतल दर्पण में परावर्तन करने वाला तल जो है अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। यही हमने अभी समझा है इस डायग्राम के थ्रू। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा डिफरेंस है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा। उत्तल दर्पण में दबे हुए तल पर पॉलिश की जाती है, लेकिन अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, यहाँ पर ये उभरा हुआ तल तो इसका परावर्तन का कार्य करेगा, एंड धंसा हुआ जो तल है ना उस पर हम पॉलिश करते हैं। तो यही हमने लिखा है, जो दबे हुए तल होता है उस पर हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा अवतल में है वो है कि उभरे हुए तल पर हम पॉलिश करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये धंसा हुआ तल इसका परावर्तन का कार्य करता है और यहाँ पर जो उभरा हुआ तल है उस पर हम पॉलिश कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो है उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है और अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होता है। दोस्तों, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को जो है कंफ्यूजन होता है अपसारी और अभिसारी में, है ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दर्पण बना लेता हूँ। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम समझते हैं। इन्होंने लिखा है कि उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है। तो अपसारी का मतलब समझिए पहले। तो अपसारी का मतलब होता है अभिनंदन करना। कोई मेहमान आपके घर पे आता है तो आप उसका स्वागत करते हैं ना, कि आइए आइए, हमारा आपका अभिनंदन है, स्वागत है। यानी कि एक तरफ एक बिंदु पर मर्ज कर देना, वही तो होता है ना। तो ये हमारा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो अपसारी, तो दोस्तों आपको अभिसारी का तो मतलब समझ में आ ही गया कि अभिनंदन करना। अभिसारी और अभिनंदन एक ही बात है, आप समझिएगा। और अपसारी यानी पसार देना। बिहारी भाषा में कहते हैं कि पसार दिया, कोई चीज फैला देते हैं ना, तो उसे कहते हैं पसार देना, है ना। तो यही आपको समझना है कि पसारना यानी फैलाना। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है, यानी कि आने वाली किरणों को फैला देता है। तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, अपसारी दर्पण। आप जानते ही हैं कि ये फैला देता है, सभी जो है किरणों को, आने वाली किरणों को जो है पसार देता है, यानी फैला देता है। तो ये कौन सा हो गया, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण ये हो गया। एंड नेक्स्ट है हमारा जी अभिसारी। अभिसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई किरण आएगी, यहाँ से गुजर जाएगी, यहाँ से कोई आएगी, वो यहाँ से, और इस तरह से आती है। आप जानते हैं कि एक बिंदु पर कट करती है एंड एक बिंदु पर यानी कि अभिसरित हो रही है। तो अभिसरित यानी अभिसारी। ओके, यानी सभी किरणों को एक तरफ इकट्ठा कर देती है, तो उसे हम अभिसारी कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, और इसमें हमने लिखा है कि अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इन्हें हम समझ लेते हैं जरा। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तल दर्पण में अभिसारी आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी आभासी का मतलब यहाँ पर आप जो है डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको एक जो है प्रतिबिंब मिलेगा जो कि आभासी है। दर्पण के पीछे कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो उसे आभासी कहते हैं, आप भी जानते हैं। दोस्तों, दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये जो अंदर की तरफ बनना है यानी कि दर्पण से बाहर है, इसलिए ये इसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। यानी ये किस में बना,
उत्तल दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब। अब इसमें वास्तविक क्यों बन रहा है, क्योंकि वास्तविक और आभासी दोनों बनते हैं, इसमें एक कंडीशन होती है जो कि यहाँ पर एक लास्ट बनता है, जो कि आप समझते ही हैं। यहाँ पर एक किरण जो जाती है तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है जो कि आभासी होता है। खाली एक ही कंडीशन होती है जो कि आभासी की होती है, वरना यहाँ पर वास्तविक ही बनता है। कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर बनता है, आप जानते ही हैं। इसकी जो कंडीशन है वो ज्यादा है, इसकी जो कंडीशन है वो कम है। ओके, इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा व सीधा दोनों बनते हैं। तो यहाँ पर ये आपने स्थितियां पढ़ी होंगी तो आप समझ ही गए होंगे, इन्हें आप मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6th पॉइंट है हमारा, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है और इसमें प्रतिबिंब छोटा बड़ा व बराबर दोनों तीनों बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने स्थितियां पढ़ी होंगी तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये 6 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इतने अगर आप पॉइंट लिख आते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में अंतर बताइए, तो आपको ये 6 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस टॉपिक को जरूर क्लियर करेगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको टाइम दे देता हूँ तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने उत्तल और अवतल दर्पण में डिफरेंस पढ़ लिया, यानी अंतर पढ़ लिया। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। एंड हम मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।